आज हम आपको बताएंगे महाभारत के 7 अमर्त्य कौन हैं, उन्हें अमृता वरदान मिली या श्राप, कलयुग में उन्हें देखे जाने के दावे कहां कहां हुए, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सातों आज भी किसी एक उद्देश्य के लिए जिंदा हैं? वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि महाभारत खत्म नहीं हुई, बस रूप बदल चुकी है। अमृता, वरदान या अभिशाप। महाभारत में एक नहीं, कई ऐसे पात्र हैं जिनकी मृत्यु कभी लिखी ही नहीं गई। उन्हें कहा गया अमर्त्य। पर सवाल यह है, क्या अमर होना सच में सौभाग्य है? सोचिए, जब पूरा संसार जन्म ले, बूढ़ा हो, मर जाए और आप सब कुछ देखते रहें, ना अंत ना मुक्ति। यही है अमर्त्य होने की कीमत। आज हम बात करेंगे महाभारत के 7 अमर्त्यों की, पर सिर्फ उनके नाम नहीं, बल्कि उनके छुपे रहस्य, उनके कलियुग में देखे जाने के दावे और उस कारण की जिसकी वजह से ये सातों आज भी जीवित हैं। 7 अमर्त्य, एक एक कर। एक, अश्वत्थामा, जो आज भी घाव लेकर चलता है। अश्वत्थामा द्रोण का पुत्र, जिसे कृष्ण ने अमर तो किया पर शांति नहीं दी। उसके मस्तक का घाव कभी भरा नहीं। कहा जाता है वो आज भी धरती पर भटकता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, कई जगह लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो न सोता है, न भोजन करता है, और जिसके शरीर से अजीब सी सड़ांध आती है। क्या वो अश्वत्थामा था, या इतिहास आज भी हमारे बीच चल रहा है? 2, कृपाचार्य, जो ज्ञान को छुपाकर जी रहे हैं। कृपाचार्य वो गुरु जो युद्ध के बाद भी जीवित रहे, पर ग्रंथ कहते हैं वो कहीं सार्वजनिक नहीं। क्यों? क्योंकि जो सब कुछ देख चुका हो, उसे दुनिया को समझाने की इच्छा नहीं रहती। कहा जाता है आज भी कुछ गुप्त आश्रमों में ऐसा ज्ञान पढ़ाया जाता है जिसका स्रोत कोई नहीं जानता, और यहीं एक नाम उभरता है, कृपाचार्य। 3, ऋषि वेदव्यास, जो समय से बाहर हैं। व्यास सिर्फ अमर्त्य नहीं, वो कालदर्शी हैं। जब जब धर्म डगमगाता है, वो दिखते हैं। बद्रीनाथ क्षेत्र में आज भी कुछ साधु कहते हैं उन्होंने एक ऐसे वृद्ध को देखा जो भविष्य को भूतकाल की तरह बोलता था। क्या वो वेदव्यास थे, या समय खुद हमसे बात कर रहा था? 4, हनुमान, जो प्रतीक्षा में हैं। हनुमान एकमात्र अमर्त्य जो शापित नहीं, उन्हें अमरता मिली सेवा के लिए। कहा जाता है वो आज भी हिमालय और किष्किंधा क्षेत्र में ध्यानरत हैं। कुछ पर्वतारोहियों ने ऐसे पैरों के निशान देखे जो मानव के नहीं थे, और हर बार उस स्थान पर अजीब सा मौन छा गया। राजा बलि, जो आज भी वचन निभा रहे हैं। राजा बलि, जिसे विष्णु ने पाताल भेजा, पर साथ ही कहा मैं स्वयं तेरे द्वार पर खड़ा रहूंगा। केरल में आज भी ओणम पर्व पर कहा जाता है बलि राजा आते हैं। अगर वो मर चुके होते तो ये परंपरा हजारों साल कैसे चलती? 6, विभीषण, जो न्याय का संतुलन है। विभीषण रावण का भाई। कुछ ग्रंथ कहते हैं वो आज भी लंका क्षेत्र में हैं। श्रीलंका में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां अजीब रक्षक देखे गए। न उम्र, अनपहचान। क्या विभीषण आज भी धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाए हुए हैं? परशुराम, जो युद्ध नहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं। परशुराम सबसे खतरनाक अमर्त्य। कहा जाता है वो महेंद्र पर्वत पर हैं, और जब कल की अवतार आएगा तो वही उसे अस्त्र शस्त्र देंगे। कल की अवतार। अब सवाल ये है, ये सातों आज तक क्यों जीवित हैं? उत्तर एक है, कल की, जब अधर्म चरम पर होगा। अश्वत्थामा युद्ध की पीड़ा बनेगा। व्यास मार्गदर्शन देंगे।
कृपाचार्य ज्ञान सौंपेंगे, हनुमान शक्ति देंगे, बलि त्याग सिखाएंगे, विभीषण न्याय बनाए रखेंगे और परशुराम युद्ध शुरू करेंगे। महाभारत खत्म नहीं हुई, वो बस अगले अध्याय की प्रतीक्षा में है। अगर ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपके मन में एक डर छोड़ गया है तो कमेंट में अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज कराइए, क्योंकि शायद अगली कथा हमारी नहीं, हम पर ही लिखी जा रही है। जय श्री कृष्ण।